नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। हर चीज का अपना महत्व है, बस नजरिया सोचने का सकारात्मक होना चाहिए। और मानव जीवन के लिए तो अत्यंत आवश्यक है दुख और परिश्रम। दुख और परिश्रम मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता है और परिश्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं साथ, कि अहंकार के टूटते ही संस्कार तो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज इस वीडियो में सुख समृद्धि के प्रतीक शुक्रदेव का धनु राशि में प्रवेश की चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 18 जनवरी 2024 रात्रि 8:56 पर शुक्रदेव बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में प्रवेश करेंगे। एक आचार्य के घर दूसरे आचार्य का प्रवेश। देव संस्कृति के यहां दैत्य गुरु शुक्रदेव का संचरण, और यहां शुक्रदेव 12 फरवरी 2024 तक रहेंगे। और धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है, और इस राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव अग्नि तत्व राशि है। धनु राशि सुख समृद्धि वैभव प्रेरणा बुद्धि सौभाग्य की राशि मानी गई, और 12 राशियों में सबसे महत्वपूर्ण राशि धनु होती है। शुक्रदेव दैत्याचार्य है, साथ साथ सुख समृद्धि और वैभव के कारक भी, निश्चल प्रेम के कारक भी शुक्रदेव है। धन की बहुलता का कारक भी शुक्रदेव को ही माना है। शुक्रदेव धन सुख संपत्ति जायदाद भौतिक साधन विलासिता वैभव आर्थिक उन्नति प्यार मोहब्बत कॉस्मेटिक फिल्म इंडस्ट्री पत्रकारिता मीडिया एंटरटेनमेंट हैंडीक्राफ्ट होटल रेस्टोरेंट ज्वेलरी, ये सारे क्षेत्र शुक्रदेव के आते हैं। इन सभी के जीवन में शुक्रदेव का विशेष महत्व रहेगा, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इस समय शुक्रदेव धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है। मित्रों साथियों, आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में, अपने शुक्रदेव के बारे में जानना चाहते हो या अपने बारे में जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप निसंकोच बात कर सकते हैं। नमन है। अब मैं राशिफल की बात करूंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधार में, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और 7वें भाव के स्वामी नवम भाव बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण कर रहे हैं। मेष राशि वालों, शुक्रदेव का ये राशि पर उत्तम सफलता का संकेत दे रहा है। परिवार में सुख समृद्धि के साधनों में वृद्धि होगी, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, व्यवसाय नौकरी संबंधी तनाव से मुक्ति मिलेगी, नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, बिगड़े हुए काम सुधरेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होकर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी है, ये समय पूर्णतः आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए, तो बहुत लाभदायक समय। नौकरी और बिजनेस को लेकर स्थिरता आएगी, नौकरी में बॉस और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। आप ज्वेलरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फूड कॉस्मेटिक होटल लाइन में काम करते हैं, आप विदेशों में काम करते हैं, पूर्णतः सफलता और लाभ का संकेत है। इसके साथ ही आप शिक्षाविद है, मेंटोर है, या धर्माचार्य और मोटिवेशन स्पीकर है, शुभ संकेत और खुशियों का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी क्या है, पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से दूर रहे। अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डालेंगे, और व्यर्थ के भय और भ्रम से भी बचें। क्या उपाय करें, क्योंकि धनुराशि में शुक्रदेव का संचरण है, तो गुरुवार के दिन बेसन की श्रद्धानुसार लड्डू या 11 लड्डू अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा। और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा आपके लिए। हर गुरुवार को 3 माला या हर रोज 1 माला। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के शुक्रदेव लगन और 6ठे भाव के स्वामी होकर 8म भाव बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण करें। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आय के साधनों की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना साथियों, यह समय स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, सावधानी का संकेत दे रहा है। आंतें अपच एसिडिटी किडनी संबंधी कोई समस्या है, यूरिनल प्रॉब्लम का संकेत नजर आ रहा है।
हाई बीपी लो बीपी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अकस्मात कार्यों में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। अप्रत्याशित अचानक धन लाभ मिलेगा, धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में है, कॉस्मेटिक में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, या एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए या फूड या होटल के क्षेत्र में है, समय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आप राजनीतिक में है, मेहनत और परिश्रम का योग नजर आ रहा है इस समय राजनीति के क्षेत्र में। आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके में अद्भुत सुधार होगा। लिए गए निर्णयों की वजह से करियर, कारोबार, परिवार, समाज में पूर्ण सफलता मिलेगी और भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण और इस दौरान लिए गए निर्णय बड़े मजबूत रहेंगे। क्या करें? पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें, यह है विशेष सावधानी इस महीने आपके लिए। और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहें। क्या उपाय? बहुत जरूरी, ओम द्राम द्रीम द्रम सत शुक्राय नमः शुक्रदेव की बीज मंत्र का जाप करें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और श्रद्धानुसार धुलवी अरहर की दाल हर शुक्रवार को किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देंगे तो उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण करें। कामकाज का अच्छा मौका मिलेगा। सातवें भाव में विराजमान शुक्रदेव आपकी लगन को देख रहे हैं, यानी इस समय आपके रहन सहन में परिवर्तन शुभ रहेगा। आप स्वयं पर ध्यान देके अपने व्यक्तित्व पर, अपने लुक पर आप काम करेंगे। मान सम्मान, यश में कीर्ति बढ़ेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ बढ़ेगा और कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। आप अपने कैरियर में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग और साझेदारी में लाभ मिलेगा। कैरियर और कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेदों से छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में नए मनोनुकूल साझेदार प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक वातावरण भी अनुकूल। वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि मसला तलाक का, तो इस समय इस मसले में सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं। निजी रिश्तों में सुधार होगा, कटुता दूर होगी। यदि रिश्ते टूटने के कगार पर है तो समय संकेत दे रहे कि वापस रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतें। वैसे देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। आमोद प्रमोद और विलासिता के साधन उपलब्ध होंगे। खान पान का स्तर अच्छा होगा। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। विशेष रूप से पेट, पीठ, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यूरिनल के प्रति थोड़ा सावधान रहे तो समय अच्छा गुजरेगा। विशेष सावधानी क्या? स्वास्थ्य एंड विवादित जमीन जायदाद के सौदों से दूर रहना बहुत जरूरी। उपाय क्या करें? गौशाला में श्रद्धानुसार जौ और जवार का दान देना उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी को छठे भाव में बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण करें। कर्क राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, लाभदायक। निजी रिश्तों में सफलता आएगी। कलह, कटुता, कचकच से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी के संबंधों में मधुरता आएगी और मनोरंजन के क्षण उपलब्ध होंगे। जीवन साथी के अनुकूल क्षणों का लाभ मिले। जीवन साथी के साथ अनुकूल क्षणों का लाभ लेने के लिए एक कदम आपको भी बढ़ाना होगा, वो आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। धन लाभ होगा। कारोबार में विस्तार के मौके मिलेंगे। शत्रु परास्त होंगे। सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ेगा। लेकिन पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्या पर ध्यान नहीं देने की वजह से परिवार में विरोध और कलह का सामना करना पड़ा। आपको अपने परिवार के जो निजी सदस्य हैं उनकी व्यक्तिगत समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अपनों के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर विशेष ख्याल रखना होगा। बहुत जरूरी इस समय रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता बनाए रखना। सफलता के मद में अनैतिक का दामन नहीं पकड़े, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो मेरा अनुभव है वो मैं कहना कह रहा हूं, 11वां भाव का स्वामी छठे भाव में गोचर करे, दोस्त कब दुश्मन बन जाए इसका पता नहीं चलता है। तो किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करें। वैसे गणनाओं के हिसाब से कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप युवा हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, आपको अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी। यदि आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है तो इस समय पूर्णता आपके पक्ष में है। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी। कार्यक्षेत्र में आप अपना रुतबा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए आइडियाज और आपकी कार्यशैली की वजह से पूर्ण उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धैर्य और संयम से काम करें, अपनों को साथ लेकर चल करें। यदि आप होटल, रेस्टोरेंट में, मीडिया में हैं, हैंडीक्राफ्ट के कार्य जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। आप विज्ञापन के क्षेत्र में हैं, कोई कलाकार है, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अपनों के साथ जो वैमनस्य है उससे मुक्ति मिलेगी। विशेष सावधानी क्या है? खान पान के प्रति बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। क्या उपाय करें? बुधवार को श्रद्धानुसार हरी इलायची लोगों में बांटिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। गरीब निर्धन व्यक्ति को
सोमवार के दिन दूध या दही का दान देना भी उत्तम रहेगा। और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतम्, इस मंत्र का जाप करने को उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों को शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी, पंचम भाव में बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण करें। कार्यक्षेत्र में पूर्ण सफलता के साथ साथ कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी। कैरियर और कारोबार को लेकर आसपास की यात्राओं का पूर्ण लाभ मिलेगा और पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाने का अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। संतान पक्ष अनुकूल और संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का अनुकूल क्षणों का रहने का मौका मिलेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति के साथ साथ पारिवारिक मसले भी हल होंगे। घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। रुके हुए शादी विवाह के मसले निपटेंगे। पारिवारिक मन मुटाव से छुटकारा मिलेगा। अपनों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये योग कारोबारी और पारिवारिक और कैरियर संबंधी शुभ घटनाओं का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी, किए गए प्रयास सार्थक होंगे। कारोबारी संबंधों में सुधार होगा। नया पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। आर्थिक पक्ष का सुदृढ़ता का संकेत शुक्रदेव दे रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, फूड, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में आप है, ये समय पूर्णता आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आपके इसी लाइन में नए कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे। नौकरी में सफलता के साथ साथ मनोनुकूल आनंद के क्षण प्राप्त होंगे। अपने मनपसंद कारोबारी साझेदार के साथ काम करने का सुअवसर मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी जरूरी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत जरूरी है संयम का प्रत्यय देना, लापरवाही नहीं करें। क्या विशेष सावधानी है? अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता नहीं रखी तो मोटा नुकसान होगा। क्या उपाय करें? पानी में कच्चा दूध मिला दीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतम्, इस मंत्र का जाप करते सूर्य उदय से पूर्व भगवान शिव की शिवलिंग पे जल और कच्चा दूध अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। हर रोज प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। श्रद्धानुसार गेहूं का दान किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को देना सफलता का संकेत मिल रहा है। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण करें। कारोबार में पूर्ण सफलता मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। पत्रकारिता एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में खाने पीने की वस्तुओं के कारोबार में लाभ के अधिक संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी में सफलता मिलेगी। नौकरी में किए गए प्रयास अनुकूल लाभ देंगे। ये समय आपके लिए मनोनुकूल नौकरी और स्थान परिवर्तन का भी, साथ ही प्रमोशन का मौका भी मिल सकता है। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी से आपको अपने कार्य में शिखर छूने का अवसर मिलेगा। चौथा घर सुख सुविधा और माँ का है। शुक्रदेव का विराजमान होना कन्या राशि में शुभ रहेगा। वैसे चौथे घर में शुक्रदेव बलि योग कारक होते हैं। सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। सामाजिक सुयश प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कानूनी मसलों में विजय होंगे। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी और रिश्तेदार और पास पड़ोस से संबंधों में सुधार होगा। विशेष सावधानी, पारिवारिक सदस्य से वैचारिक मतभेद न बढ़े, इस पर काम करें। और कर्जों से बचना, कर्जा नहीं ले। उपाय क्या है? बहुत अच्छा सुंदर उपाय और ये कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ हर रोज सुबह और शाम करें 12 फरवरी तक, बहुत उत्तम उपाय रहेगा। और श्रद्धानुसार गुड़ और साबुत मूंग गौशाला में दान देने से कष्ट बढ़ेंगे। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम स बुधाय नमः, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे, तब भी आपको लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी तीसरे भाव में बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण करें। यह समय पुराने और बिछड़े लोगों से जुड़ने का नजर आ रहा है। जो आपसे बिछड़ चुके, जो आपसे दूर जा चुके, उनसे वापस जुड़ने का नजर आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। संघर्ष से पीछा छूटेगा। अनावश्यक खर्चे और तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन समर्पण से लाभ में 4 चांद लगेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो ये समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। इसके साथ ही इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे। ये समय किसी विशेष शोध के प्रति उत्तम है, क्योंकि इस समय आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शुक्रदेव यहाँ आपको अपनी शिक्षा में पूर्ण सफलता देंगे। कलाकार है आप, मीडिया एंटरटेनमेंट है, या आप ट्रेवल एजेंट या खिलाड़ी है, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके कार्य की सराहना होगी। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। माता पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद और सहयोग से पैसा भी मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? सरकारी कामों में लापरवाही नहीं करें। शत्रु पक्ष से सावधान रहे और पारिवारिक सदस्य मनमुटाव नहीं हो,
इस बात पे ध्यान क्या करें। बहुत सुंदर उपाय ये है और ये जरूर कर लेगा, भगवान शिव की आराधना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते 12 फरवरी तक हर रोज सूर्य उदय से पूर्व श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करके 108 अखंडित चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते शिवलिंग पर अर्पित करने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा। दूध का दान देना भी उत्तम रहेगा गरीब जरूरतमंद किसी महिला को। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण करें। नवीन लाभदायक कार्य योजना बनेगी, संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यश। बस इस एक बात का ध्यान रखेगा, बॉस और सहकर्मियों के साथ टकराव नहीं हो, इसमें लापरवाही नहीं करें। यदि आप अविवाहित तो विवाह का योग है और विवाह संतान प्राप्ति का योग नजर आए, किसी भी समस्या का समाधान समझौतावादी नीति करें तो पूर्ण लाभ मिलेगा। परिवार, रिश्तेदार, पास पड़ोस, भाई बहन, मित्रों का प्यार और शादी विवाह संबंधी समस्याओं का निवारण, भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, नई कामयाबी की उड़ान भरेंगे। प्रतिद्वंदी भी आपकी कार्य क्षमता का लोहा मानेंगे। कैरियर और कारोबार की स्थिति शुभ और लाभदायक रहेगी। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आय के नए स्रोतों की वजह से आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। अनावश्यक सरकारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सरकार से लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में है तो इस समय आप पूर्णतः आपके लिए मनोनुकूल है। विशेष सावधानी का, अनैतिक रिश्तों और अनैतिक कार्य से दूर नहीं रहे तो मोटी समस्या है। गलत दस्तावेजों से बचना बहुत जरूरी है, अन्यथा कानूनी मामलों में आप फंस सकते हैं। न मना। क्या उपाय करें? शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार गाय के दूध और चावल में खीर बनाकर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराइए, उन्हें दान दक्षिणा और वस्त्र का भेंट करिएगा। कष्ट और परेशानी में अद्भुत कमी आएगी और आपके कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा। सुबह शाम 12 फरवरी तक अपने घर में एक पाठ बजरंग बाण का करना अच्छा रहेगा और 12 फरवरी तक कभी भी एक सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। न मनाएं। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले शुक्रदेव छठे और एकादश भाव के स्वामी होकर लगन भाव में बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण करें। कुछ नया करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा और परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ बैठने का अवसर है। साझेदारी कर्म में लाभ मिलेगा। आपकी लिविंग स्टाइल का स्तर अच्छा होगा। धन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा। कारोबार कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा। खाने पीने की वस्तु यानी होटल, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल, फूड, कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यवसाय में जहां एक और सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जनसंपर्क, लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नौकरी में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप शेयर मार्केट में, वायदा बाजार में, प्रॉपर्टी सेल प्रति के कार्य जुड़े हैं तो लाभदायक व्यवसायिक संबंधों की बनने की संभावना नजर आ रही। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे लीवर है, पेट है, आंखें, गर्दन को लेकर थोड़ा सा सचेत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी, क्रोध और कचकच की आदत पर काबू रखें। अनैतिक कार्य से दूर रहे और संतान के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें? हर रोज केसर का तिलक अपने भाल पे करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते चमेली के पुष्प अपने ऊपर से 9 बार उछाल कर गुरुवार के दिन तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना अच्छा रहेगा। किसी भी गुरुवार दिन नारायण कवच का पाठ करेंगे तो कष्ट कम होंगे और दुखों से छुटकारा मिलेगी। वो अद्भुत उपाय जरूर करें। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी गुरु द्वादश भाव में बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण मंगल देव के साथ संचरण करें। यह समय कारोबार कैरियर के लिए मनोनुकूल रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबार यात्रा लाभदायी रहेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होकर नए कारोबारी संबंध बनेंगे। परिवार के साथ घूमने फिरने का पूर्ण अवसर मिलेगा। पारिवारिक संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों को कार्य सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। नौकरी के लिए समय ठीक है। अनावश्यक विवादों से छुटकारा मिलेगा। शुक्रदेव को कुंडली में सर्वाधिक जो बली वो 12वें भाव में माना गया है। 12वां भाग भोग नियंत्रण भाव है और शुक्रदेव भोग के नैसर्गिक कारक है, तो सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परंतु इस समय सुख सुविधाओं पर अधिक खर्च होगा। इस पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी का, पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होने दे
और खर्चों पर अंकुश रखें। खर्चा बढ़ेगा तो रिश्तों में गलतफहमियां नहीं आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़ें। उपाय क्या है? श्रद्धानुसार साबुत मसूर, थोड़ा सा गुड़ और लाल वस्त्र, ये मंगलवार या शनिवार दिन गरीब जरूरतमंद सदाचारी ब्राह्मण को दान में देंगे, बहुत अद्भुत रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के चतुर्थ और नवम भाव के समय होकर 11वें भाव में बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण कर रहे हैं। इस समय चल और अचल संपत्ति में पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा और इसका लाभ मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। कोई नई खुशखबरी का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सामंजस्य से बना रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिले और पारिवारिक सदस्य के साथ आमोद प्रमोद की क्षणों में समय व्यतीत होगा। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। बिना वजह लोगों, बिना सोचे समझे लोगों की मध्यस्थता ना करें। विवादी सौदों से दूर रहे। कोर्ट कचहरी के मसलों में विशेष सावधानी बरतें। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी इस मामले में यदि आपने ध्यान दिया तो। हाँ, धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नक्षत्र गणना ऐसा संकेत दे रही। ये समय व्यवसाय विस्तार, नए व्यवसाय की शुरुआत, पूंजी निवेश, जॉब परिवर्तन के लिए शुभ रहेगा। यदि आप कॉस्मेटिक, जमीन जायदाद, ट्रेवल एजेंट, फूड, होटल, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी का बिजनेस के समय पूर्णतः आपके पक्ष में। मीडिया के क्षेत्र में काम करने का मौका भी आपको मिलेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। विशेष सावधानी का, विशेष रूप से नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। पारिवारिक सुख शांति के लिए छोटी मोटी समस्या को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। उपाय क्या करें? मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भरकर किसी मंदिर में या वीराने में रख के आ जाइए। मछलियों को भोजन शनिवार के दिन देना उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के समय दसम भाव बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में मंगल देव के साथ संचरण करें। नौकरी में सफलता, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन के अवसर। मीन राशि वालों के लिए समय अनुकूल और सितारे शुभता का संकेत है। रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में परिवर्तन के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का मौका मिले। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल घर की प्राप्ति का योग है। आवास परिवर्तन का संकेत भी है। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। पारिवारिक और पैतृक संपत्ति मिलने का योग भी नजर आ रहा है। और निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरती तो समय अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको जो साथी बदलने का तरीका वो उचित नहीं है। रिश्तों की कदर करें तो अच्छा रहेगा। इस बात पर थोड़ा जरूर सोचिएगा। विशेष सावधानी क्या है? परिवार में अकारण विरोध और तनाव नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें? हर गुरुवार को श्रद्धानुसार शक्कर बुरा और तिल चींटियों को डालना आपके लिए उत्तम लाभ रहेगा। एक पका हुआ पपीता गुरुवार दिन छीलकर गाय को खिला दीजिएगा। कैरियर, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकल। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे, आप ही का रहेगा, मानो न मानो, ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।